अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और अभी अभी बस हम लोग फ्री हुए हैं खाना खा के। तो आगे आप बताएं। अच्छा, मैंने ये कहना था कि चूंकि आज का दिन बहुत अच्छा रहा, गुड़िया ने इतनी इजाशी कराई, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं हर साल की तरह ये दिन रहने दूं और जाने दूं, है कि नहीं। ऑफ कोर्स आई लव माय वाइफ सो मच। तो ये है कि गुड़िया आपके लिए मैंने छुपा के रखा हुआ था और इसने पकड़ लिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये फ्रिज को खोले ही ना, या तो ये हो कि मैं उसके ऊपर चाइना का ताला लगा के रख दूं और फिर वो ना खुले। तो इसने देख लिया है। मैंने कहा हाथ अगर लगाया ना तो देखना मैंने हाथ तोड़ देने। इसलिए फिर शोले के ठाकुर की तरह ना आप भी ऐसे बैठे हुए और मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ कि क्या है। कल था 13 फरवरी और कल मैंने बहुत सारी कुकिंग की थी जो आपको डेली एक वीडियो मिल रही है। और 14 आज है और आज मैंने सिर्फ डिनर बनाया है क्योंकि राज नहीं रहा था। और थैंक यू, क्योंकि राज नहीं रहा था तो हमने आपके लिए बहुत एक मजे का क्वेश्चन आंसर सेशन सोचा हुआ है। तो इस वजह से हमने सोचा बाहर जाके इधर उधर घूमने फिरने से बेहतर है कि घर में हम कुछ करते हैं। ये देखें, तो पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बॉक्स तो परे करना है, इंडियन डब्बा परे करें। पहले मैं प्लेट लाती हूँ। ये है जी मेरी स्वीटी पाई, गुड्डू दिलरुबा के लिए है जी। ये है। और मुझे बड़ा पसंद आया आप लोगों ने, आपने जो है उस पर नाम मेंशन किया, गुड्डू परदेसी, गुड्डू पसीना, गुड्डू उस्ताद। बिल्कुल मुझे पसंद है, मुझे प्यार से इसको डिफरेंट नाम लेना, लेकिन गुड्डू ऑफ कोर्स इज अ सिग्नेचर वन। तो अभी जो है ये मेरी गुड्डू दिलरुबा है ये। आज मैं गुड्डू दिलरुबा हूँ इनकी। पहले मैं इसको प्लेट में डाल लेती हूँ। और लव यू नौश, I love myself too. I know that. I love you too. मैं आपको केक दिखाती हूँ, उसके बाद बाकी बात करते हैं। और ये है केक हमारे प्यार के नाम। Yes, कुर्बान। ये लगे मैंने आपके लिए बड़े प्यार से केक बनाया है। हाँ जी, थैंक यू। कितना प्यारा रोज है ये, बहुत 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 ही प्यारा है। इसको भी मैंने पानी में डाल के रख देना है और बस भूल जाने उसको डुबो देना है। शहजाद इसकी तो अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, वरना ये ग्राफ्टेड होते हैं इनकी खुशबू नहीं आती। वो दूसरा वो लंबा था ना, ऊंचा वाला लास्ट टाइम दिया था, वो ग्राफ्टेड था। बहुत प्यारी। अच्छा स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन आंसर। ऑनेस्ट आंसर देना है। हम कब और कैसे मिले और फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? फर्स्ट इम्प्रेशन था तो इधर बैठी हुई है। फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं होता तो कैसे बैठती मेरे इधर। अच्छा कब और कैसे मिले? कैसे मिले? ऑफिस में, हाँ टेलीनॉर में ऑफ कोर्स, वहीं मुलाकात हुई और वहाँ से फिर ऑनवर्ड्स हमारा साथ रहा। मैं बेसिकली इनसे एक स्टेप सीनियर था एज अ टीम लीडर फ्लोर के ऊपर। तो नई लॉट आनी थी तो उनको गाइड करना था, जो भी उनकी क्वेश्चंस क्वेरीज वगैरह थे उनके शिफ्ट के दौरान वो उनको बताना है। तो इत्तेफाक से जिस आयल में मेरी टीम थी उसके बिल्कुल साथ ही एक आवाज आती, हेलो टीएल, एक्सक्यूज मी, मेरा पीसी नहीं चल रहा है, एक्सक्यूज मी टीएल प्लीज, मेरा पीसी नहीं चल रहा है। नहीं आगे मैं बताती हूँ। अब ये मेरी साइड की स्टोरी है। वो ये कि हमारी 22 डेज की ट्रेनिंग हुई थी और मैं एज अ सीआरओ हायर हुई थी। सीआरओ वो होते हैं जब आप कॉल करते हैं ना, तो जो आपकी कॉल अटेंड करते हैं, अस्सलाम वालेकुम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, वो यानी कि वो बेसिक लेवल होता है। तो कंप्यूटर घरों में यूज़ करते थे, हम सब करते थे, लेकिन वहाँ पे जाके मैं इतनी कंफ्यूज होगी कि फर्स्ट डे था मेरा लाइव जाने के लिए और हंड्रेड्स में 100 200 300 में सीआरओज बैठे होते थे। ऐसा नहीं कि कोई मैं एक ही थी, लेकिन मैं इतनी कंफ्यूज हुई थी कि मुझे पीसी ऑन करना नहीं आ रहा था। और इसलिए मैंने इनसे कहा था एक्सक्यूज मी टीएल, मेरा पीसी नहीं ऑन हो रहा। और टीएल जब भागे भागे आई है, स्माइल आगे शक्ल पे, ऑब्वियस ही बात हाँ है, सुबह के बाद नहीं आपको प्रोफेशनल होना चाहिए था वैसे उस वक्त। मैं प्रोफेशनल ही था उस वक्त, एक्सक्यूज मी, वरना आपका पीसी नहीं, मैं बोलता नहीं करता जा। अच्छा चले जी। फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा जो है वो इनके बारे में ये था कि ये मुझे बहुत डिसेंट लगे थे, अच्छे लगे थे। और भी टीएल्स खड़े थे, लेकिन नो ऑफेंस टू एनीबडी, सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, अभी तक फ्रेंड्स हैं, सब हमें बहुत अच्छे डिसेंट लोग हैं सब वहाँ पे। लेकिन इनके साथ मेरे ना दिल के तार मिल गए थे। मतलब मुझे ये नहीं पता कि ऐसे कभी ऐसे मतलब मुझे पसंद आ जाएंगे, लेकिन मुझे लगा कि इनसे बात करके मैं कंफर्टेबल फील करूंगी, मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। हो सकता है किसी और को कहूँ तो मेरा मजाक उड़ा देंगे। 22 डेज की ट्रेनिंग किस खुशी में लेके आई हूँ। मुझे वाकई लगा उस वक्त कि यार ये जेन्युइनली जो है ना
आई मीन फर्स्ट इंप्रेशन बेसिकली वो ये था कि यार बहुत अच्छी लड़की है। शी लुक्स सो इनोसेंट। ओके। और ऑल्दो आई नो लुक्स कैन किल, यही हुआ। तो इतनी इनोसेंट और परेशान है, लिटरली परेशान थी सुबह के, मेरी कॉल्स चलती जा रही हैं तो बहुत काम खराब हो जाएगा। नहीं, कॉल्स नहीं चलती जा रही, मेरा पीसी नहीं ऑन हो रहा था। पीसी नहीं ऑन हो रहा था ना, तो जाहिर है कॉल्स लेनी है ना। हाँ ये था। तो मैं भागा भागा आया हूँ, मैंने ऑन करके दे दिया है, चले थैंक यू हो गया, ओके चला। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 2 है और वो ये है कि ऐसी कौन सी मेमोरी आपकी जो आपके फेस पे जब भी आप सोचते हैं स्माइल आ जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज जो मैंने और आपने इकट्ठे की हो जिसकी वजह से आपके फेस पे स्माइल आ जाता है? वो बेसिकली एक याद है, एक मेमोरी है, और आंखें बंद करता तभी वो फ्रेश है एज इट इज। तो वो है बेसिकली कि जब मैंने तिहामी को फर्स्ट टाइम एवर अपनी गोद में लिया था, जब वो पैदा हुआ था। तो उसको जब मैंने गोद में लिया है तो मेरी फीलिंग लिटरली ऐसे थी जैसे पूरी कायनात जो है ना अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में दी थी, और अभी तक स्माइल आ जाती है। लिटरली वो मेरी फीलिंग थी और मैं बयान नहीं कर सकता उसका। आई हैड गूज़ बम्प्स ऑल ओवर एट दैट टाइम। ये और मेरी ये वाली तो वो चीज़ है जो हर पेरेंट उसमें से गुजरता है। मेरी जो मेमोरी है ना वो बहुत मज़े की है। वो ये कि अभी तिहामी नहीं था, हमारी नई शादी हुई थी, तो शहजाद मुझे लेके स्कर्दू गए थे, और वो भी बाय एयर, बाय प्लेन मुझे लेके स्कर्दू गए थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि सऊदी अरब से जब पाकिस्तान आ गए थे तो उसके बाद प्लेन ट्रैवल किए ही नहीं थे। तो ये स्कर्दू लेके गए और वहाँ पे हम लोग एक जंगल में, जो बंदा जीप में हमें जंगल में लेके आया था उसकी गाड़ी का कोई मसला हो गया, वो चला गया और जंगल में अंधेरा होना शुरू हो गया। और फिर एक पठान आया और वो आके अपने ट्रक में पानी भरना शुरू हो गया। इधर उधर से गीदड़ की और पता नहीं क्या वो वुल्फ था उसकी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो मैं इनको ऐसे ऐसे चिपकू शहजादी आदमी मेरे साथ कुछ करना दे, कुछ करना दे। तो ये कहते हैं मैं साथ खड़ा हूँ, अपना पानी भरने के लिए खड़ा, वो जैसे ट्यूबवेल टाइप कोई जगह थी, तो वो बहुत डर लग रहा था। और साथ ही उस दिन ना मून की रोशनी भी बहुत ज्यादा थी, फुल मून था उस वक्त। हाँ, तो वो एक ऐसी मेमोरी है कि जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे वो फिल्मी सी एक बात लगती है, मैंने एंजॉय किया उस मेमोरी को। अब बताएं आपको मेरी कौन सी डिश सबसे अच्छी लगती है और मुझे आपकी कौन सी डिश, आप पहले बताएं। Everyone knows of course बिरयानी। बिरयानी मुझे पता था, हर तरह की बिरयानी हो, बिरयानी हर तरह में आ जाती है इसलिए वैरायटीज में। हाँ, और मुझे इनके हाथ की जो है ना वो किडनी बीन्स आपको पता है बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो इनकी चाय है वो आप सारे भी जानते हैं कि इनके हाथ की चाय मुझे जो है ना बहुत बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये अलग बात है कि महीना पहले एक फेज आया था कि जब ये चाय बनानी भूल गए थे, बहुत गंदी चाय बनाना शुरू हो गए थे। आई हैड टू टेक द मैटर इन माई ओन हैंड्स। हाँ जी, मुझे खुद चाय बनानी पड़ती। फिर इनको समझ आई कि अच्छा ये क्या गलती कर रहे थे, और ये चाय बड़ी ठंडी कर देते थे। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता है। नहीं, वाकई भूल गए थे चाय बनानी। जी नहीं, चाय ठंडी नहीं करता था आपको, आपका दिल ये अब करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा गर्म वो डिप 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 लिटरली जो नॉर्मल गर्म इंसान पीते हैं ना, ये वो नहीं पीती, अब उससे ज्यादा गर्म पीना शुरू हो गई है। तो अब इसमें मेरे मुंह का कसूर नहीं है, आपके मुंह का कसूर है। हाँ जी, मजा आ गया गुड़िया, ये है जी हाल इसका। अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, कोई एक ऐसा फूड बताएं जो आपको पूरी जिंदगी खाना पड़े, और मतलब वो आपके पास चॉइस है कि फूड हो, तो वो क्या होगी? उसके अलावा कुछ नहीं खा सकते आप। कुछ नहीं खा सकता? हाँ, सिर्फ एक आइटम आप खाएं। एग्स। वो किसी भी वैरायटी में आ सकते हैं, इसलिए वो खाऊंगा, उसमें वैरायटियां बना लिया करूंगा मैं। अच्छा, देखिए यहाँ पे जरा टेक्निकल और जरा इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिक फ्राई हो सकता है, बॉइल्ड हो सकता है, ऑमलेट हो सकता है। और मैं क्या चीज खा सकती हूँ सारी जिंदगी मुझे मिलती रहे? नान होते ना फ्रीज हुए हुए, उन पे पानी लगा के ऑयल लगा के गर्म करके चाय के साथ खाएं। हाँ, मजा आ गया। मैं सारी जिंदगी ये खा सकती हूँ, चाहे मैं जितनी मर्जी मोटी। सीरियसली? हाँ, मजाक नहीं है। आपने सोचा था मैं कहूँगी कोई चॉकलेट या कोई बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे जहन में था पता नहीं क्या खाने का। अच्छा, आपको क्या लग रहा था? मुझे पता था बिरयानी। नहीं, मुझे लग रहा था कि आप वेजिटेबल्स वगैरह ग्रीन्स जो होते हैं ना, जो आप खाते हो शौक से, हाँ, अच्छा, वो आप बोलोगे कुछ। अच्छा, या जर्जीर, यस। अच्छा, मेरे जहन में क्या था कि आप पाउंड केक खाएंगे। मुझे ये नहीं पता था कि अंडे खाएंगे। अंडे सुबह नाश्ते में मैं कहती हूँ ना तो अंडे जैसी शक्ल बन जाती है कि नहीं, वो हो जाती है, लेकिन पूरी जिंदगी एक चीज खानी पड़े तो दिमाग से काम लूंगा ना, पेट से थोड़ी काम लूंगा मैं। हाँ, ये है वैसे। अच्छा जी, एक फेवरेट वेकेशन प्लेस जहाँ पे आप मेरे साथ जाना चाहते हैं, अभी तक आप नहीं गए? स्लोवेनिया। अच्छा। स्लोवेनिया इज सो ब्यूटीफुल। मींस इट हैज माउंटेन्स, सर्दी भी है और फिर उधर बीच भी है,
और सी भी है। अच्छा, आप अक्सर बात करते थे मेरे से स्विट्जरलैंड की, तो मैं समझी शायद आप स्विट्जरलैंड के हैं। स्विट्जरलैंड तो एवरी टॉम डिक एंड हैरी वांट्स टू गो देयर। अच्छा, मेरा गेस करें। इज द नेक्स्ट स्पॉट एक्चुअली। हाँ, मेरा गेस करें। इजिप्ट। नहीं नहीं, Really? इजिप्ट। हाँ नहीं, हाँ मैं इनको सारी लाइफ इजिप्ट ही कहती रही हूँ, लेकिन हाँ, आज क्योंकि आपका इरादा था मुझे वहाँ मम्मीफाई करने का, इससे भी। अस्तगफुरुल्लाह, जी नहीं। अच्छा नहीं, मैं बताती हूँ, ठहरे मरी। नहीं, बोरा बोरा आइलैंड्स, बोरा बोरा आइलैंड्स, हाँ ओके। वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, कोई एक ऐसी चीज जो आपको मेरे बारे में बहुत अच्छी लगती है, कोई एक ऐसी आदत मेरी? काफी सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ एक, क्या सिर्फ एक बतानी, एक चीज जो आपको अच्छी मेरे बारे लगती है में आपके बहुत बारे में। हाँ, तो आप वो बता दें जो बेस्ट लगती है। ऑल्दो मेरे अंदर अच्छाइयाँ कि मैं पूरी दुकान हूँ, लेकिन मतलब कोई एक आप इसमें चूज करेंगे शौक में से, तो फिर वो कौन सी होगी? इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि इसका दिल बहुत 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 ही, मतलब हार्ट जो एक होता है ना, लिटरली इट्स वेरी स्वीट, इट्स वेरी स्वीट। और शी लव्स मी लाइक एनीथिंग, मतलब इतना किसी ने मुझसे इतना प्यार नहीं किया होगा। और ये नजर आता है, और ये बहुत दफा दिखा चुकी है, बता चुकी है, ये बार बार बोलती नहीं है, दिखाती है करके। एक्चुअली वो उस तरह नजर आता है। ये है, दिस इज द बेस्ट थिंग आई लव अबाउट हर। हाँ, और मुझे इनकी क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है वो भी यही सेम चीज़। मुझे लगता है कि ये हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और एट टाइम जब हम झगड़ा करते हैं ना, तो मैं इनको ये भी बोलती हूँ कि आपको क्या ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपसे कोई प्यार नहीं करती। मतलब इस हद तक मुझे ये लगता है, और काइंड ऑफ मुझे कंपैरिजन मेरे माइंड में आ जाता है कि शायद ये मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं इनसे कम प्यार करती हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा भी फील होता है। तो ये बहुत प्यार करते हैं, और जो सबसे अच्छी आदत लगती है मुझे वो ये लगती है कि मैं ना बहुत ज़्यादा जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, फिटीग हो जाती हूँ। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें मेरी बॉडी बहुत एक कर रही होती है, और ये खुद भी थके हों, जो भी हुआ ये मुझे दबा रहे होते हैं, और मैं सोई होती हूँ ना, तो मेरी आँख खुलती है और ये मुझे जो दबा रहे होते हैं। कभी लेग्स दबा रहे हैं, कभी ये मेरे बाजू दबा रहे हैं, कभी बैक दबा रहे हैं, और गले तक पहुँचते ही है तो मेरी आँख खुल जाती है। तो ये चीज़ है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत सारे हस्बैंड्स करते होंगे, और मेरा और इनका हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है ही नहीं, हमारा दोस्तों वाला है। हस्बैंड वाइफ तो है ही ऑब्वियसली, बट वी आर बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। अच्छा, उसके अलावा अच्छा, कभी आपने मेरे अपने रिलेशनशिप में मुझे लेके कभी आप इनसिक्योर फील हुए हैं इन सारे इयर्स में? नहीं, नेवर। स्टार्ट में भी नहीं? अच्छा, मैं स्टार्ट में बड़ी इनसिक्योर फील होती थी, क्योंकि स्टार्ट में इसलिए कि रिलेशनशिप था ही नहीं ना। स्टार्टिंग में तो सलाम दुआ थी, हर चीज़ इस तरह से थी ना, लेकिन जब रिलेशनशिप हुई है, जब सब कुछ है, तो उसके बाद से तो ऑनवर्ड्स आई डिड नॉट इवन फील एनीथिंग। नहीं, मैं शादी के बाद भी बहुत इनसिक्योर होती थी, इसलिए कि इनकी आदतें इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी इनकी आदतें हैं कि मतलब क्या बंदा हो क्या बंदी हो, इनके फ़ैन हो जाते हैं। मतलब इनके ऑफिस में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जो ये कहे कि शहजाद तो बड़ा बुरा बंदा था। ये इनके बारे में कभी कोई नेगेटिव बात ना किसने की, टेलीनॉर से लेके आज तक। मतलब मैंने इनको देखा है कि जहाँ जाते हैं लोग खुश होकर मिलते हैं। तो मैं इस वजह से ना शुरू में बहुत इनसिक्योर होती थी, क्योंकि ये फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, तो कहीं पे इनकी आदतें इतनी अच्छी हैं, तो देख के इनके पीछे ना लग जाएं ये वो। लेकिन वो फिर सिक्योरिटी में कन्वर्ट होती ही ऐसे है कि जब आपका स्पाउस जो है वो आपको कंफर्ट देता है, फील कराता है। और आज वो दिन है कि आके साइड लाइन बना के भी खड़ी हो जाए, मैं इनसिक्योर नहीं फील करती। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे वो सिक्योरिटी दी है। तो Yes. अच्छा जी। अच्छा, व्हाट इज समथिंग, नहीं अच्छा, आप क्या ऐसा सोचते हैं कि जो आप लाइफ में और करना चाहते थे मेरे साथ लेकिन अभी तक नहीं कर सके? करना चाहते थे या कर सकते हैं? या कर सकते हैं, कुछ भी लाइफ में। और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ आपके साथ यार। इतने सारे काम हैं टोटल मिला के ना, लिटरली कि मुझे और इसको ऑनेस्टली उतना टाइम नहीं मिलता है, लिटरली नहीं मिलता है। तो दिस इज व्हाट आई रियली क्रेव फॉर एक्चुअली, एंड आई विश वी कुड गेट मोर टाइम टुगेदर। और मेरा सिर्फ ये दिल चाहता है कि हम बैठ के ना पुरानी बातें करते रहें। कभी हम टेलीनॉर की बातें करें, टेलीनॉर से तो हमारा स्टार्ट हुआ था, वो बातें करें। फिर कभी हम लोग जो है वो घूमने फिरने जहाँ पे भी जाते हैं वो बातें करें। कभी हम सऊदीया की करें, कभी मतलब मेरा दिल चाहता है कि हम हर वक्त पुरानी बातें करते रहें, पास्ट की बातें करे जाएं, लेकिन हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता। मेरा ये दिल चाहता है। आपका फेवरेट वे टू रिलैक्स क्या है?
आई थिंक यू नो दैट फेवरेट वे मेरा रिलैक्स होने का ये, जब मैं बहुत ज़्यादा थका होता मूवी हूँ, सबसे पहले तो ये कि मुझे नींद नहीं आती है। दूसरा ये कि मेरा फेवरेट जो तरीका है ना रिलैक्स करने का, वो लिटरली है कि मैं हेडफोन्स अपने लगा लेता हूँ, बड़े वाले जो हैं, एंड आई लिसन टू लाउड म्यूजिक, दैट्स इट। नहीं लेकिन वो एक, हाँ वो भी वैसे देखा जाए तो लाइफ इतनी बिजी हो गई है शहजाद कि वो एक अरसा हो गया वो चीज़ की नहीं है। ये मेरा फेवरेट वे ऑफ रिलैक्सिंग है एक्चुअली। लेकिन या मैं ड्राइव करूं और ऊंची म्यूजिक सुनूं, दिस इज द वे। ये दो चीजें हैं। अच्छा, जब तक सिर्फ तिहामी था ना तब भी ये बहुत ऊंची म्यूजिक लगाते थे कार में और हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, लेकिन जब से मिशारी हुआ ना, मिशारी हर चीज़ उसको बहुत बातें करनी होती हैं तो फिर अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। अच्छा, मेरा फेवरेट वे टू रिलैक्स पता है क्या है कि रात को रिलैक्स होती हूँ, मैं बेड पे लेट जाती हूँ, बेड पे पीछे हेडरेस्ट पे टेक लगा लूँ या पिलो पे लेट जाऊँ और ऑर्गेनाइज करने की, बजटिंग की, टू डू लिस्ट की, रेसिपीज की एप्स डाउनलोड कर करके उनको देखूं, फोटो एडिटिंग ऐप, वीडियो एडिटिंग ऐप, मुझे बड़ा मजा आता है। हाँ लेकिन रिलैक्स थोड़ी है यार, मुझे बहुत मजा आता है इस तरह। मुझे आप तो अपने दिमाग को खर्च कर रहे हो, तो रिलैक्स थोड़ी हो रहे हो आप। नहीं, मैं एप्स को एक्सप्लोर करती जाती हूँ, फिर डिलीट करती जाती हूँ। ये क्या बात है, मुझे इस तरह मजा आता है। चलो ओके। हाँ अच्छा जी, क्योंकि जो मेरा दिल चाहता है रिलैक्स करने का वो ये करता है, वो दिल ये करता है कि जाके मैं या तो सैलून में बैठ जाऊं या फिर मैं खुद ही घर पे जो है वो अपनी हैंड फीट केयर करूं, फेस केयर करूं, मुझे छेड़ने वाला कोई ना हो। हाँ, और तो ये वो, लेकिन वो मैं नहीं, लेकिन वो मेरा फेवरेट वे टू रिलैक्स नहीं है। जो करंटली है वो यही है कि बस चुप करके बेड पे लेट गए, लेकिन वो मी टाइम है और मी टाइम में मुझे एप्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये आप बोल सकते हो कि मी टाइम है वो बेसिकली। हाँ अच्छा जी, अगर आपको रिवाइंड बटन मिले प्रेस करने के लिए तो आप लाइफ के कौन से पार्ट में वापस जाना चाहेंगे और उसे चेंज करना चाहेंगे? आई थिंक शादी के बाद की बातें हो रही हैं। हाँ, ये सारी शादी के बाद की, पहले का नहीं कुछ। हाँ, तो उसमें बेसिकली मैं जाऊँगा उधर जहाँ पर मैं जॉब करता था रियाद में, डॉक्टर सलमान अल हबीब में। वहाँ से मैंने स्विच किया ऑनवर्ड्स टू एडवेंचर बिगिंस। तो मेरा बस चलता मैं उधर से जॉब ना स्विच करता अपनी, आई वुड गो एंड चेंज इट बैक एंड स्टे देयर। ये और आई लव यू गाइस ऑलरेडी ओवर देयर जो डॉक्टर सलमान अल हबीब में काम करते हैं, मेरे जितने दोस्त हैं, आई लव यू गाइस। मैं आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। सैयद, मुजम्मिल, उस्मान, एवरीवन, फजमील, एवरीवन गाइस, एंड समीना, आई मिस यू टू। शहरियार, बख्तियार, सब गाइस बहुत मिस करता हूँ आप लोगों को यार। और अच्छा, उसके अलावा फिर मैं, हाँ, मेरे पास अगर रिवाइंड बटन होता तो मैं कौन सा पार्ट चेंज करती? मैं और टाइप की बंदी हूँ, मैं मतलब क्या कहना चाहिए, मटीरियलिस्टिक हूँ। नहीं मतलब मेरा दिल चाहता है कि हमारा फ्यूचर ना बहुत जल्दी बहुत बेटर हो सकता था, लेकिन हमें टाइम क्यों लग रहा है कि हमने लाइफ का एक डिसीजन लिया ही नहीं जो लेना चाहिए था। ऑल्दो अब हम बहुत बेटर पोजीशन पे हैं, लेकिन हम स्ट्रगल करते 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 आए हैं। हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे अजहर भाई शहजाद के और उनकी वाइफ आलिया, तो वो लोग जा रहे थे अमेरिका, और ये तब की बात है जब मैं तिहामी की बारी में एक्सपेक्ट कर रही थी और उनकी बेटी जो है वो भी फ्यू मंथ्स की थी। तो यानी कि हम सेम एज के और सेम टाइम पे शादी हुआ हुआ कपल थे। तो वो लोग चले गए अमेरिका और उन्होंने हमारी मिन्नतें कर छोड़ी कि तुम लोग अमेरिका आओ, हमारे पास आके रहो, हमारे साथ रहो, मिल के अपना यहीं से फ्यूचर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक ऐसे कंट्री में आ गए कि अब यहाँ से फिर कहाँ मूव करना है, कहीं नहीं करना, आ जाओ। लेकिन हमें नहीं, हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमें पता होता ना वैसे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पेरेंट्स हैं, हालांकि आलिया ये कहती भी थी कि नहीं हम अच्छे पेरेंट्स हैं, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा साइड रीजंस भी वैसे बहुत सारी थी, लेकिन मेन ये थी। तो काश उस वक्त हम अमेरिका चले गए होते तो आज हम बहुत 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 वेल सेटल्ड होते हैं ना। ये है, आई एग्री विद यू, लेकिन ये है कि खैर अल्लाह तो रिवाइंड बटन नहीं है। हाँ जी, तो अल्लाह ताला ने कुछ और ही बेहतर सोचा, रिमोट उधर है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन धुआंधार किस्म का, बट नॉट द लीस्ट, व्हाट डू यू हेट अबाउट मी? इसके बाद ऐसे कैमरा ऐसे होने लग जाएगा और वीडियो बंद हो जाएगी। व्हाट डू यू हेट अबाउट मी? हाँ बताएं। अच्छा एक बात बताऊं, लड़ाई झगड़ा करते हुए ना
जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो मैं इनको बहुत बताती हूँ आपकी ये आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, आपकी ये आदत मुझे नहीं अच्छी लगती, लेकिन मजाक नहीं कर रही, आई स्वेयर मैं मजाक नहीं कर रही। इन्होंने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि मेरी कौन सी आदत इनको बुरी लगती है। और आपको पता है ना, मैं तंग आके कभी ये भी कहती हूँ कि आपने मुझे आज तक नहीं कहा कि मेरी कोई आदत बुरी लगती है, तो मैं अपने आप को फिर परफेक्ट समझती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई गलती है ही नहीं, और अगर है तो बताएं मुझे। तो इसलिए आपने एक क्वेश्चन रखा हुआ है। देखें, तो जवाब तो देना है ना, सवाल खुद जवाब भी खुद है। पहले मैं बता देती हूँ। हम लोग जो है, चूंकि ये मजे की बातें हो रही हैं और हम लोग आपको पता है अपने लड़ाई झगड़े पर्सनल वो चीज़ें बीच में बिल्कुल भी नहीं लाते, हर कपल में होते हैं और ये प्यार का हिस्सा होते हैं, इवन बहन भाइयों पेरेंट्स से हो जाते हैं, सो व्हाट। अच्छा जी, लेकिन जो मुझे इनकी आदत बुरी लगती है ना, बैठे बैठे What was that? दाढ़ी में खांसी होनी हाँ, इसलिए क्योंकि दाढ़ी इच करती है यार। अब इतनी बड़ी तो नहीं है ना मेरी, इनकी स्किन सेंसिटिव है, लेकिन बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। इतनी सेंसिटिव है कि मैं थोड़ा जोर से करूंगा ना तो रैश पड़ जाएगा पूरा इधर। हाँ, ये तो क्या करूं, एक है तो देखिए, किसी की जो है ना बेबसी का मजाक उड़ाना जो है। मैं शाप दूंगा आपको, सुना है? अच्छा मेरी तो बताएं, यही तो बताएं मेरी। What do you hate about me? अच्छा, हाँ जी, हेट तो नहीं है, लेकिन चुप कोई कर एक जाता हूं। आदत बतानी है। नहीं, एक आदत मेरी बताएं जो आपको मेरी बुरी लगती है। पॉज तो कर लें। पूछ के बतानी है, नहीं बताए कि मैं बक 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 जब करनी शुरू करती हूँ फिर मैं हाँ, ये है चुप ऑनेस्टली नहीं कि जब वो करती ना। गुस्सा करती है ना तो फिर नहीं, चुप नहीं करती, बहुत बहुत बोलती है। ऑब्वियसली हर किसी का हक होता है बोलने का, लेकिन ये है कि फिर वो नहीं, चुप नहीं होती है बस। लेकिन उसके गुस्सा, बाद हाँ। जब गुस्सा आके फिर खत्म होता है ना, जिस तरह फिर खत्म होने के बाद फिर वो रियलाइज करती है कि बहुत बोली है वो। बस दिस इज द थिंग, बट every person is not perfect, but I love this thing about her कि वो जितना मर्जी गुस्सा कर लेना, उसके बाद लिटरली वो आके मेरे कंधे के ऊपर सर रख के ना वो अफसोस वाकई करती है कि मैं क्यों इतना बोली यार, मैं क्यों इस और मैं तरह ये भी बोली अफसोस यार, एडवांस मैं में क्यों कर इतना लेती हूँ गुस्सा कि कर अगली लेती दफा फिर ऐसे ही करूंगी। हाँ जी। असल में पता है क्या होता है हमारी, मैं आपको बताती हूँ, आप हमेशा क्यूरियस होते हैं, झगड़ा आप लोगों का होता ही नहीं, हमारा झगड़ा होता है, और ये मुझे कभी बताते ही नहीं कि मेरी कौन सी आदत बुरी है। तो वो ये कि हमारा बहुत रेयरली झगड़ा होता है, मतलब बहुत कम। इनमें तो टॉलरेंस जो है वो आपने देखी हुई है, टॉलरेंस मेरे में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो फीमेल वाला एक एलिमेंट है वो मेरे अंदर ऑब्वियसली। तो ये कि औरतें बाज तो रह नहीं सकती, तो किसी न किसी बात पे जब फिर गुस्सा चढ़ जाए तो फिर वो बोल बोल के बक 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 फिर वो ये चीज़ होती है। तो बहरहाल जहाँ प्यार है तो वहाँ लड़ाई भी तो होती है, ऑब्वियस सी बात है, और जहाँ लड़ाई है तो वहाँ प्यार भी होता है। हाँ, तो इसी तरह ये है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ वी कंपेयर तो बहुत बेहतर है हम। हाँ, बहुत बेहतर हमारी है। तो मतलब 2-2 3-3 महीने, एट टाइम्स 4 महीने भी गुजर जाते हैं, हमारी लड़ाई होती ही नहीं है, और बहस तक नहीं हमारी होती। चलें जी, ये थी हमारी क्वेश्चन आंसर्स, और आज का दिन वाकई बहुत स्पेशल बन गया, एक दूसरे के बारे में बड़े मजे के। हाँ, मजा है वैसे जो क्वेश्चंस है ना, हाँ, है ना, सोच के एक दूसरे के बारे में, तो यार इट फेल्ट गुड। और मजे की बात ये है कि औलादें इधर नहीं बैठी हुई ना, इसलिए ये भी एक अच्छी चीज है कि हम कम से कम वी हैड टाइम डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग। यार दिस इज नाइस। ये जो मैंने आपसे कहा ना कि मेरा जो मतलब जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो यही है, लिटरली यही है कि आपसे मैं पुरानी बातें करना चाहती हूँ, और हम उन टॉपिक्स पे हंसें, कभी परेशान हों, कभी गुस्सा आए किसी के ऊपर, इसने हमारे साथ ऐसे किया था, कभी हम इधर गए थे उधर गए थे, है ना, बहुत प्यारी। और इनके एक और हरकत जाते जाते बता दूं कि हमारे घर में बहुत टिश्यूज़ होते थे, लेकिन ये जिस वक्त भी जाते थे हार्डीज़, ये वहाँ से बहुत सारे टिश्यूज़ चोरी करके घर ले आते थे। इसलिए कि इसके पर्स में इतने टिश्यूज़ रखने की ज़रूरत होती थी, यूज़ ही इतने करती थी। क्या करूँ मैं यार। तो ये हार्डीज़ ना पाकिस्तान में वो जो डिफेंस में था, हार्डीज़ था ना, नहीं, ठोकर के पास जाते थे उधर, ठोकर के पास जाते थे। उनका वो इस तरह से करके कोई बॉक्स था जिसके अंदर से ऊपर बना हुआ था ना, फैमिली के बैठने के लिए ऊपर है। एक ही दफा में डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते, तो अभी ऐसे कह रहे हैं
उस वक्त ये पूरा निकाल कर मेरे ही बैग में ठुसवाते थे और कहते थे अच्छा घर जाके टिश्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर में टिश्यू होते थे। हमारी सारी फैमिली में मशहूर है कि टिश्यू चोरी करते थे। अब आपके घर अगर कभी ये मैंने आपकी फैमिली के टिश्यू तो नहीं कभी यार उठाए इस तरह से, मैंने आरडीज में मुफ्त में पड़े हुए हैं। वो तो आप अपने ससुराल के घर से चोरी करके जाएंगे, ऐसे थोड़ी हैं आप, ऐसे थोड़ी हक समझ के लेकर जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपका हक है, लेकिन है कि अगर आपके घर के आए और उसके बाद टिश्यू ना मिले तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अंकल आंटी आपने अगर टिश्यू देखने हो ना तो इसी के पर्स में मैंने रखे होंगे और कहीं नहीं रखे होंगे। अम्मी को इतराज नहीं है, तो मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं भी उनको बता रहा हूँ कि इसके यूज करना आपने ना मिले डब्बे में खत्म, तो इसके पर्स में पड़े हुए हैं। तो खैर वैसे अब्बू की और शरारत की जितनी दोस्ती है ना माशाल्लाह से, अब्बू इस तरह के है कि मौका है ना मैं फेवर लेने की कोशिश करूँ अब्बू से, अब्बू ने चुप करके शरारत की साइड पे हो जाना है। अब्बू की ऐसी दोस्ती है। इवन अम्मी की, अम्मी जो है वो अम्मी मेरा शरारत बेटा, मेरा शरारत बेटा, मेरा शरारत बेटा, तो गुड़िया जो है, गुड़िया माई लग रही हो मुंह तो धो देती है ना। अच्छा चलें जी, इस वीडियो को एंड करते हैं। बहुत मज़ा आया और वीडियो बेशक लंबी हो गई, कोई बात नहीं। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा और भी आइडियाज़ दें कि हम क्या किस तरह की क्या कुछ करते फिरें। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, हैप्पी लव डे। इसी के साथ हम ब्लॉग को भी अब ख़त्म करते हैं। हाँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए ढेर सारा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी लव डे। आप क्या खा रहे हो? बोट आए मिशू यू लव, मिशी हार्ट को कहते यू लव। हैप्पी बर्थडे टू मिशी, हैप्पी बर्थडे टू मिशी, हैप्पी बर्थडे डियर मिशी। But do they really daunt us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just some old scars. We should never